हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। और यह DRDO की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ के यह पार्ट 33 है। ठीक है, जिसमें हम आपकी की बुक से कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो आपका इसरो का UR राव का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। तो आप लोग, उम्मीद है आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड से डाउनलोड से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उससे संबंधित आपके सारी क्वेरी को दूर करने जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी आपके पास भी अभी भी समय है, तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको और चैनल पे जो है आप लोगों को कह देते हैं कि ये निमी की क्वेश्चन है, बल्कि उनके पास निमी के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। निमी की बुक और निमी पैटर्न में कई बार आपको हम बता चुके हैं कि बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम आपकी निमी की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो इस वजह से आप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिग का प्रयोग जैब को पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जिग एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने और उनको गाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जिग से संबंधित एक क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जिग से बार बार रिपीट होता है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जिग का प्रयोग जाब को पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिग जाब को होल्डिंग और गाइड दोनों प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार फिक्सर की बात करें तो यह क्या करता है, यह जाब को केवल पकड़ता है और उसको लोकेट करता है, टूल को यह गाइड करने का कार्य नहीं करता है। तो जिग और फिक्सर में ये बेसिक डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। जिग आपको टूल को पकड़ता है और गाइड भी करता है, जबकि फिक्सर जो है वह जाब को केवल पकड़ता है, टूल को केवल पकड़ता है, गाइड नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य प्रकार के धातुओं को फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो डिसिमिलर यानी कि असमान प्रकार के, जैसे कि कापर को आयरन के साथ जोड़ना हो या एल्युमिनियम को स्टील के साथ जोड़ना हो, तो इस प्रकार से धातुओं को जोड़ने के लिए हम फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वेल्डिंग एक प्रकार की अस्थाई वेल्डिंग के द्वारा हम अस्थाई जोड़ प्राप्त करते हैं। वेल्डिंग करने की जो सबसे आसान विधि होती है वो फ्लैट वेल्डिंग होती है। ठीक है, मतलब वेल्डिंग करने की जो सबसे आसान पोजीशन होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। और वेल्डिंग के समय फिलर मेटल के रूप में हम क्या कहते हैं, फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और वेल्डिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि वेल्डिंग में जैसे कि ऑक्सीजन और स्टीरिन गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर का रंग काला और स्टीरिन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो और वेल्डिंग की जाने वाली दीवार का रंग, यानी कि जहाँ पर वेल्डिंग की जा रही हो उस जगह उस दीवार का रंग काला होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वेल्डिंग से संबंधित। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे जो हम आपको डिस्कशन किए। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आप उसको रिवाइज भी किए होंगे और वो क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, विद्युत कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक 180 to 190 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। वैसा वह सोल्डर जिसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक कार्य के लिए हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क में करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो सोल्डर विद्युत कार्य में प्रयोग किए जाते हैं उसका गलनांक जो होता है वह 180 से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सोल्डर से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सोल्डर का मिश्रण पूछा जाता है। तो यह लेड और टिन से मिश्रण होता है, इसका आप याद रखिएगा कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो यह लेड और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोल्डर के द्वारा जो जॉइंट बनता है वो आपका सेमी जॉइंट होता है, सेमी परमानेंट, या आप इसको कह सकते हैं अर्ध अस्थायी जो है जोड़। हमने क्या बनता है, सोल्डर के द्वारा जो जोड़ बनता है वो अर्ध अस्थायी जोड़ होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कई दिशाओं से ड्रिलिंग करने के लिए बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। तो अगर एक ही जॉब पे, ठीक है, हमें कई दिशाओं से ड्रिलिंग करनी हो तो वहाँ पे हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में DRDO के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि कौन सी जिग ऐसी है जिसमें बेस प्लेट नहीं पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक समान व्यास की 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए बलाइन गांठ का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक समान ही
समान व्यास की, जैसे कि एक ही समान की डायमीटर के दो रस्सियों को आपस में जोड़ना है, तो वहाँ पे कौन से गांठ हम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम बलाइन गांठ का प्रयोग करते हैं दो समान व्यास की रस्सियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो पावर ट्रांसमिशन से संबंधित, रस्सी से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रस्सी क्या होता है, एक फाइबर से बनाया जाता है, या जो है मुख्यतः आपके कई प्रकार की रस्सियाँ होती हैं और ये अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो रस्सी है आपके जो जंगली केले होते हैं उनके वृक्ष से बनाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, खोखली साफ्ट या मफ कपलिंग को खोखली साफ्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि खोखली साफ्ट हो या मफ कपलिंग को हम खोखली साफ्ट के रूप में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कॉपर सल्फेट जहरीला मार्किंग मीडिया है। तो मार्किंग मीडिया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि कॉमन हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट जो है इसका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक है, क्यों यह जहरीला होता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें से कोई कॉपर मार्किंग मीडिया से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा मार्किंग मीडिया परिशुद्ध फिनिशिंग की गई जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए कि परसियन ब्लू का प्रयोग फिनिश की गई सतह पर परसियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। आपके 4 प्रकार का मार्किंग मीडिया होता है। ठीक है, वाइट वाश, परसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो आप याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। और सेलुलोज लेकर से संबंधित ये पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में मिलता है या अलग अलग रंगों में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सेलुलोज लेकर जो है आपका मार्किंग मीडिया जो है यह अलग अलग रंगों में पाया जाता है। और कौन सा मार्किंग मीडिया परिशुद्ध की गई जगह सतह पर प्रयोग किया जाता है, तो परसियन ब्लू परिशुद्ध की गई जगह पर फिनिश की गई सतह पर प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और रफ सतह पे रफ सतह के लिए हम उसको क्या कहते हैं, चाक पाउडर या वाइट वाश का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आयल ग्रुव काटने के लिए हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो चीजल आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल, एक कोल्ड चीजल। हॉट चीजल का प्रयोग स्मृति और फोर्जिंग शॉप में करते हैं, जबकि कोल्ड चीजल का प्रयोग आपका शीट मेटल कार्य में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपके अलग अलग उसके नोज के हिसाब से भी आपके चीजल अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आयल ग्रुव काटने के लिए हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चीजल आपके मुख्य फ्लैट, ठीक है, वेव चीजल, आपके हाफ राउंड चीजल, ठीक है, राउंड चीजल, इस प्रकार के चीजल आपके मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जहाँ पे ऑयल ग्रुव काटनी हो वहाँ पे हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाफ राउंड चीजल को हम केप चीजल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हाफ राउंड चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो हाफ राउंड चीजल को हम केप चीजल भी कहते हैं। ठीक है, और चेन ड्रिलिंग के बाद कौन से चीजल का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि चेन ड्रिलिंग के बाद जो है हम वेव चीजल का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और चीजल आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 5S का प्रचलन जापान से हुआ था, यानी कि 5S का उत्पत्ति जो है आपके जापान देश के देन है। ठीक है, इसके द्वारा ही 5S का प्रचलन किया गया था। 5S में इसका मतलब क्या होता है, 5S में पहले बता देते हैं। एक एस का मतलब होता है सेरी, दूसरे का होता है सेरी सीटोन, थर्ड नंबर का होता है सेरी सीटोन सीसो, उसके बाद 4th नंबर होता है सेरी सीटोन सीसो सिकेट्सु, और 5th नंबर जो होता है उसका अर्थ होता है सिटसुके। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आपके एस होते हैं। ये जापानी टर्म है, आपको समझ में नहीं आएगा। सेरी सीटोन सीसो सिकेट्स, सेरी सीटोन सीसो सिकेट्सु और सिटसुके, ये 5 आपके होते हैं। ठीक है, 5S इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, स्लॉट या ग्रुव की माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। तो अभी आप याद रखिएगा कि स्लॉट या ग्रुव की माप लेने के लिए हम शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। जो रूल होते हैं आपके, ठीक है, स्टील रूल, ये आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 मिलीमीटर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और अलग अलग उपयोग के अनुसार से अलग अलग आपके क्या होते हैं, स्टील रूल मिलते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि नैरो रूल हो गया, तो पतली जगहों पे, संकीर्ण जगहों पे नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है आपसे श्रिंक रूल से संबंधित पूछा जाता है कि पैटर्न मेकर के द्वारा कौन सी रूल का प्रयोग किया जाता है। तब याद रखिएगा कि श्रिंक रूल के द्वारा जो है पैटर्न मेकर के द्वारा श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ये इसका साइज जो होता है यह नॉर्मल साइज स्टील रूल के साइज से थोड़ा सा बड़ा मार्क होता है, तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट ऑक्साइड का रंग लाल होता है। तो ये ऑक्साइड से संबंधित भी आपके क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्साइड एक्चुअली क्या होते हैं कि आयरन के ओर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन का क्या कहते हैं, लोहे का अयस्क कौन से है। ठीक है, तो आपके हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके आयरन ओर है, यानी कि आयरन के अयस्क है।
ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है और पूछा है कि हेमेटाइट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग आपसे पूछे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग होता है आपका नीला, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, हेमेटाइट ऑक्साइड का रंग लाल और एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग नीला होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, हाई लिमिट, ये सॉरी हाई है, HIGH होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को, आर नहीं है यहाँ पे और होगा, ठीक है। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाइलैटरल टॉलरेंस, तो सॉरी 2 प्रकार के, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। यूनिलैटरल टॉलरेंस में जॉब के केवल एक ही साइड में टॉलरेंस दी जाती है, जबकि बाइलैटरल टॉलरेंस में जॉब के दोनों तरफ में टॉलरेंस दी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। टॉलरेंस आपके हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस आपके मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस में छूट एक ही तरफ दी जाती है और बाइलैटरल टॉलरेंस में छूट दोनों तरफ दी जाती है जॉब के साइज के, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैट ड्रिल हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। तो जो मुख्यतः आपका ड्रिल है ये हाई स्पीड स्टील से ही बनाए जाते हैं। तो ये भी अब याद रखिएगा, फ्लैट ड्रिल की बात करें तो या ड्रिल की बात करें आपके हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्रिल का आपका एंगल पूछा जाता है कि पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, पतली पाइप को काटने के लिए फाइन पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा कि जहाँ पे फाइन पतली ट्यूब को पाइप को काटना है वहाँ पे फाइन पिच वाले इसका हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हेक्सा ब्लेड आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक ऑल हार्ड होता है, ठीक है। और टीथ की सेटिंग भी इनके अलग अलग प्रकार की होती है, एक स्टेगर होती है, एक वेव सेटिंग होती है, ठीक है। और इसका साइज होता है 250 मिलीमीटर होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल का हेलिक्स एंगल का मान 27.5 डिग्री होता है, यानी कि 47.5 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री। ड्रिल के हेलिक्स एंगल का मान 27.5 डिग्री होता है, जबकि अभी हम आपको बताए हैं कि ड्रिल के पॉइंट एंगल का मान 118 डिग्री होता है नॉर्मली, ठीक है। जबकि आपके मेटल के हिसाब से आपका पॉइंट एंगल का मान कम या ज़्यादा भी होता है, और हेलिक्स एंगल का मान ऐसे ही आपके मेटल के अनुसार आपका कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। मुलायम धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल का मान अधिक होता है, ठीक है। और सब क्या कहते हैं, हार्ड धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल का मान कम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी साउंड आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो बच्चे थोड़ा सा कुछ पटाखे वगैरह जला रहे हैं, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको ये सब, मतलब कि 1-2 दिन के बाद से आपको ये सब खत्म हो जाएगा फेस्टिवल, तो उसके बाद से आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट का रंग सफ़ेद होता है। तो कोबाल्ट धातु का रंग सफ़ेद होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का आविष्कार 1848 में हुआ था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1848 में। याद रखिएगा कि 1848 में माइक्रोमीटर का आविष्कार हुआ था। माइक्रोमीटर का कार्य पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो आप याद रखिएगा कि नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका माइक्रोमीटर। और इसकी लिस्ट काउंट पूछता है, तो अब याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए, किसी वर्कपीस को बाहरी व्यास को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का आविष्कार करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। और सबसे हमें लगता है कि सबसे कम गलनांक इसी धातु का होता है जो कि टिन है, इसका गलनांक होता है 230 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका वर्नियर कैलिपर से संबंधित। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार, और ठीक है, 1630 में हुआ था, यानी कि 1630 में हुआ था आपका वर्नियर कैलिपर का आविष्कार, ठीक है। और यह जो है आपका इसका लिस्ट काउंट पूछता है, तो आपका याद रखिएगा कि 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है, यानी कि अल्पतमांक होती है इसकी 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। यह जो है आपके 2 स्केल के अंतर के बीच जो है सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे वर्नियर आपका माइक्रोमीटर है, आपके नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर जो है आपका 2 स्केल के बीच के अंतर के सिद्धांत पे आपके क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी डायमीटर का और किसी भी जॉब का आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और किसी स्लॉट की गहराई को माप सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। हमें उम्मीद आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किससे बनाया, इसका पदार्थ क्या होता है, मतलब वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु से बनाया जाता है, तो आपको याद रखिए क्रोमियम वेनेडियम स्टील से आपका बनाया जाता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो ये
जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें न्यू देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज भी होंगे, अगर न्यू नहीं भी होंगे तो ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की आगे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।